अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिन्हें लॉन्ग क्वेश्चंस कहा जाता है, और इंक्विजिटिव क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट से वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। So finally we have exercise of chapter number 1, the science of life, and the first MCQs: which branch of biology focuses on study of structure and function of cells? So cytology, microbiology, histology and ecology. साइटोलॉजी इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं, और इकोलॉजी के अंदर हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। नाउ एमसीक्यूज नंबर 2, द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम वेरिएशंस एंड हेरिडिटी के बारे में बात करते हैं। बाकी एनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एम्ब्रियोलॉजी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में होता है, तो ये बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे। एमसीक्यूज नंबर 3, इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ द टेक्निक ऑफ। इसमें आ जाएगा पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हम बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं जी। हार्ट पंप्स ब्लड, stomach digest food, kidneys excrete wastes. This statement comes from फंक्शंस के बारे में बात की गई है, स्टमक के, हार्ट के, किडनीज के। तो जब भी फंक्शंस की बात होती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये फिजियोलॉजी में स्टडी किया जाते हैं जितने भी फंक्शंस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यूज: व्हिच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स? टेक्सोनोमी, इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। एंड यू नो कि 5 किंगडम्स जो हैं वो क्लासिफिकेशंस के हैं, जो रॉबर्ट पिटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो दिया था। इसके साथ विच स्टेप कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट? हाइपोथेसिस मींस गेस, और टेस्ट, इन दोनों के दरमियान में डिडक्शन होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा डिडक्शन। इसके लिए रोडर के नाम से मैंने एक तरीका आपको बताया था, वो कर लें तो आराम से इजीली आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड? इट रिलाइज ऑन एविडेंस। यस, ये कैरेक्टरिस्टिक है हाइपोथेसिस की। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। साइंटिफिक मेथड में हम हाइपोथेसिस भी बनाते हैं। हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। नो, आपका जो गेस होता है वो किसी भी टाइम गलत साबित हो सकता है, तो ये इनकरेक्ट होगा। इट रिक्वायर्स रिगरस टेस्टिंग। यस, साइंटिफिक मेथड में रिगरस टेस्टिंग चाहिए होती है। तो ये तीनों ठीक है, लेकिन हाइपोथेसिस हमेशा ठीक नहीं होता, वो कभी कभी इनकरेक्ट भी हो जाता है। जाहिर बात है, गैस कभी भी 100% ठीक नहीं होता। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, इसमें भी वही आप अप्लाई करेंगे। रोडर, सबसे ऊपर वाला देखें, OHDE, आर है नहीं क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स, तो इसमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांसेस टू सफर फ्रॉम मलेरिया। बाय, जो लोग धुएं के पास होते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम इन दी ब्लड। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्मोक ब्लड में एंटर ही नहीं हो सकता, तो प्लाज्मोडियम को कैसे किल करेगा? पहला तो नहीं हो सकता। बी है, फायर इंक्रीजेस टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडियम किल्ड इन दी एयर। प्लाज्मोडियम हवा में तो होता ही नहीं है, ये तो मॉस्किटो के सलाइवा में होगा, या जो होस्ट होता है उसके ब्लड में होता है, तो ये भी गलत है। मॉस्किटो कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड। रिपेल्ड का मतलब होता है दूर भागना। जो मॉस्किटो होते हैं उन्हें धुआं अच्छा नहीं लगता, उससे अवॉइड करते हैं, तो इसलिए ये ठीक है। स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन मॉस्किटो। नहीं, मॉस्किटो के अंदर एंटर ही नहीं हो सकता स्मोक, के उसके हीमोलिम्फ में, उसके सलाइवा में चला जाए और किल करे, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। तो राइट ऑप्शन सी। लास्ट एमसीक्यूज है, experiments are important in scientific method because researcher always gets correct results, disprove many hypotheses, gets hypothesis proved, is sure that he will prove hypothesis, get a chance to work in the laboratory। ये वाला साइंटिफिक मेथड जो होता है उसमें हाइपोथेसिस आपका गलत भी साबित हो सकता है और ठीक भी साबित हो सकता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और याद रखिएगा, हाइपोथेसिस ऑलवेज करेक्ट या साइंटिफिक मेथड ऑलवेज करेक्ट जो है वो नहीं होगा इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं जी शॉर्ट आंसर्स के ऊपर। पहला है, डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में जेनेटिक्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ब्रांचेस डील विद द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कीवर्ड है, याद रखना है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। एंड एग्जांपल में आप लिख देंगे स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज जैसे हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, तो ये इसके अंदर हम कर सकते हैं। उसके साथ सेकंड है एनाटमी। एनाटमी जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स को
स्टडी किया जाता है, तो इट इज अ ब्रांच दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर। इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर मीन्स किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, नेफ्रॉन है, ग्लोमेरुलस है, ये सारा इसी के अंदर आ जाता है। द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी हो सकता है जिसमें लीवर भी आता है और पेंक्रियाज भी आता है। ये लीवर एंड पेंक्रियाज भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है क्योंकि ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके बाद पैलियोंटोलॉजी, ये डेड साइंसेज जैसा कि फॉसल्स की स्टडी की जाती है, इसमें तो स्टडी ऑफ फॉसल्स। एग्जाम्पल द फॉसल्स ऑफ जायंट रेप्टाइल्स, जायंट मीन्स बहुत बड़े, और एग्जाम्पल में आ जाएगा डायनासोर्स। मैरीन बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ इन ओशंस, ओशंस को आप बोल्ड कर देंगे। कोरल रीफ इसकी एग्जांपल है। कोरल रीफ सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। कोरल रीफ जिन्हें मैं कहता हूँ कि समंदर के जंगल होते हैं, इन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ सीज भी कहा जाता है। तो जब ये डेड हो जाते हैं तो इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आकर स्टोनी बॉडी शेप बन जाती है, स्टोन की तरह। फिर बहुत सारे जो इक्वेटिक लाइफ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इक्वेटिक लाइफ वो इनके अंदर रहती है, अपनी ब्रीडिंग करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर है पैथोलॉजी। पैथो मीन्स होता है एनीथिंग दैट कैन कॉज डिजीज, एनी एजेंट, और लॉजी मीन स्टडी। तो जब हम जरासीमों की स्टडी करते हैं इसे पैथोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, डिजीज के बारे में पढ़ा जाता है, देयर कॉजेज एंड देयर इफेक्ट्स। नाउ पैथोलॉजी हेल्प्स इन डायग्नोसिस, इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था डीपीटी के लिहाज से, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। इसको डीपीटी के लिहाज से आप याद कर सकते हैं कि पैथोलॉजी 3 काम करती है, आपको भूलेगा नहीं। एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पैथोलॉजिस्ट स्टडीज हाउ अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड सेपरेट द सेल्स ऑफ कैंसर। कैंसर जो होता है ये सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनसे ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं कि जिस पेशेंट को कैंसर होता है उसको भूख लगना बंद हो जाती है। ये उस पेशेंट की जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे खुद यूटिलाइज करते हैं, तो इसलिए पेशेंट बहुत जल्दी से वेट अपना जो है ना लॉस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है, नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इसमें पढ़ा जाता है। और इन दिस ब्रांच हम पढ़ते हैं टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, ये याद रखना है। और मैंने बताया था कि बर्थ डिफेक्ट्स भी इसमें पढ़े जाते हैं। जैसे मैं वैसे आपको बता रहा था, आपने लिखने नहीं है। जैसे आपने कुछ लोग हंचबैक देखे होंगे कि वो ऐसे बेंड होकर चलते हैं, या लोग जिनकी स्कल बहुत छोटी होती है, ये बर्थ डिफेक्ट है, विटामिन B9 की कमी की वजह से हो जाता है। या स्पाइना बाइफिडा जिसे मैंने बताया कि वो बिल्कुल हंचबैक हो जाते हैं। कुछ लोग जिनकी फिंगर्स कम होती हैं, 5 की जगह 8 होती हैं या बिल्कुल ही नहीं होती। तो ये सारे बर्थ डिफेक्ट्स हैं, इनको इनमें स्टडी किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जब डेवलप हो रहा होता है, कैसे ब्रेन बनता है, फिर उससे आईज बनती हैं, ये सारी की सारी डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती है। एग्जाम्पल में आप डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लिख सकते हैं। हाउ इज द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी मीन्स MBBS इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। MBBS, दिस प्रोफेशन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये है मेडिसिन। सर्जरी में क्या होता है, डिफेक्टिव पार्ट जो होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, बोन रिपेयर होती है, स्टोन रिप्लेस होता है, बॉडी से रिमूव होता है, और रिप्लेसमेंट में किडनी जो फेल होता है तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। नॉर्मल हेल्दी किडनी किसी लव वन से लेकर पेशेंट में लगा दिया। तो सर्जरी में 3 काम होते हैं, मेडिसिन में 2 होते हैं। मेडिसिन के 2 काम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है, सर्जरी के 3 काम है, रिपेयर, रिप्लेस एंड रिमूव। एनिमल हस्बेंड्री मीन जानवर पालना, घरेलू जानवर पालना। इसमें केयरिंग होती है। 2 वर्ड्स आपने याद रखने हैं, ब्रीडिंग एंड केयरिंग। नस्ल भी बढ़ानी है, इसे ब्रीडिंग कहा जाता है। केयरिंग मीन उनका ख्याल रखना है, उनकी वैक्सीनेशन का ख्याल रखना है, ताकि आपको 2 चीजें मिले। 2 काम आपने करने हैं, ब्रीडिंग एंड केयरिंग, और 2 आपको फायदे मिलेंगे, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी मीन्स क्वांटिटी, म्यार और मिकदार जानदारों की खुद आपको मिलती जाएगी। इससे आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होता जाएगा। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी, इल्मुल अशकाल, शक्लों का इल्म, जब किसी की शक्ल कैसे बनी उसको स्टडी करना। जैसे मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, सूरत जिसे कहा जाता है ना, सूरत की स्टडी, तो बनावट कैसे बना है। जैसे एलिफेंट है, उसकी लॉन्ग आगे से वो बनी होती है नोज। इसी तरह से बर्ड्स हैं, उनके विंग्स हैं, उनकी मार्फोलॉजी है। फिर कलर्स, ये भी मार्फोलॉजी के अंदर। फिजियोलॉजी के अंदर फंक्शनिंग पढ़ते हैं हम, ये वर्ड्स याद रखना है आप। फिर मॉर्फोलॉजी में आप एग्जांपल देंगे, शेप, ये भी मॉर्फोलॉजी है, कलर, ये भी मॉर्फोलॉजी है, पैटर्न मींस आप जेब्रा को देखें तो उसके ऊपर आपको लाइट एंड डार्क लाइंस नजर आएंगी, उसका पैटर्न है। चीता के ऊपर आपको डॉट्स नजर आएंगे, सॉलिड डॉट्स। इसी तरह फिजियोलॉजी का फंक्शन देखें, स्टडिंग हाउ सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस। वाइटल सब्सटेंसेस मीन ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में पहुंचता है। आपको पता है, अगर न्यूट्रिएंट्स ना सप्लाई हो
बॉडी में, तो जिस ऑर्गन में नहीं सप्लाई होंगे वो ऑर्गन मरना स्टार्ट हो जाएगा, गलना सड़ना शुरू हो जाएगा वो ऑर्गन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, व्हाट इज कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी। बहुत इसका स्कोप है। इन कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज थ्री थिंग्स, मैंने बताया था, मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस वीडियोस। इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, आपको वहां से समझ आ जाएगा। और इसकी एग्जांपल में लिखेंगे, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द बायोलॉजिकल डेटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। ये क्यों जरूरी है? ये जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है ना, ये हमारे अंदर जो प्रोटीन्स एंजाइम्स बनते हैं उनके उनकी जो यूनिट्स होते हैं उन्हें अमीनो एसिड्स कहा जाता है। अगर ये प्रोटीन का सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए तो एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बनने वाला प्रोटीन या एंजाइम हो जाएगा खराब, उससे वो मर भी सकता है जानवर। तो इतना जरूरी है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। जैसे घर को ईंटों से बनाया जाता है, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, तो ये मिलकर बनते हैं छोटे छोटे ईंटों से, इनको अमीनो एसिड्स कहा जाता है। तो बहुत जरूरी है ये। उसके बाद है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंटिफिक मेथड। ऑब्जर्वेशंस इन साइंस इज सिंपली रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन द नेचुरल वर्ल्ड। इट इज अ फर्स्ट स्टेप वेयर साइंटिस्ट वॉच करते हैं, लिसन सुनते हैं, मेजर करते हैं किसी चीज को, टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑफन लीडिंग टू अ क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। रोल ऑफ एक्सपेरिमेंट, इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस गैस को कहते हैं। जैसे आपको लगता है आपके बाबा आइसक्रीम लेकर आएंगे, ये गैस है आपका, तो आपका छोटा भाई या बहन कहता है कि अगर वो, इफ बाबा ब्रिंग्स आइसक्रीम देन आई विल प्रेजेंट अ गिफ्ट फॉर यू। इफ एंड देन का इस्तेमाल कर लिया तो वो डिडक्शन बन जाती है। अगर बाबा ले आए तो आपकी जो गैस है वो ठीक हो गई, एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर आप अपनी दादों को बताएंगे तो ये होगी रिपोर्टिंग, कि जो आपका एक्सपेरिमेंट आज आपने किया, जो कुछ हुआ सब आपने बताया दादों को, बाकियों को। इस तरह ही साइंस में बताया जाता है साइंटिस्ट को। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शंस, नए आइडियाज। डिडक्शन का मतलब आइडियाज फ्रॉम, यहाँ आइडिया से मुराद आपने ये वैसे डिडक्शन प्रिडिक्शन को कहते हैं कि जब एक हाइपोथेसिस आपका ट्रू हो जाता है तो फिर आप नए नए आइडिया से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नई चीजें तलाश करते हैं। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शंस फ्रॉम एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स टू कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस। आपका जो हाइपोथेसिस है उसे एक बंदा नहीं चेक करेगा, उसे बहुत सारे लोग चेक करेंगे। तो चेक करेंगे, हो सकता है आपने जो किया वो गलत हो। तो अगर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो फिर हाइपोथेसिस बार बार टेस्ट हो और वो ठीक हो जाए तो फिर वो थ्योरी बन जाती है। और थ्योरी अगर बार बार टेस्ट हो और वो बिल्कुल करेक्ट साबित हो तो फिर वो लॉ या जिसे प्रिंसिपल कहा जाता है वो बन जाता है। बाकी डिटेल्ड आंसर में हमने सारा कुछ पढ़ना नहीं है, दोबारा से मैं वैसे बताता जाता हूँ। पहला डिटेल्ड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी कैन लीड टू डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज। तो ये करियर्स इन बायोलॉजी पेज नंबर 10 to 12 बुक के ऊपर से आपने देखना है, जो पंजाब टेक्स्ट बुक वो आपकी है वहां से। और उसका टॉपिक नंबर है 1.3। सेकंड क्वेश्चन है, साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। आज ही हमने इस पे डिस्कस किया, इन विच साइंटिस्ट वर्क टुगेदर टू शेयर नॉलेज। प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जांपल। आपने टॉपिक नंबर 1.4 देखना है, ये पेज नंबर 13 एंड 14 पे है, जिसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये स्टार्ट हो रहा है कि डिफरेंट 4 फील्ड्स, कहीं 5 फील्ड मिलकर काम करती हैं और एक बहुत बड़ा एम या ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेती हैं और कम टाइम में, और सस्टेनेबल होता है वो। कोलैबोरेटिव साइंस की जो फील्ड है, साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड बिकॉज इट इज सस्टेनेबल, कि ये आज के दौर में भी हमें इसका फायदा होगा, जो आज इन्वेंशन होंगी उनका आने वाले दौर में भी फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अ हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड इनटू अ थ्योरी एंड लॉ और प्रिंसिपल। देखा वही आ गया, अगर हाइपोथेसिस बार बार ट्रू हो जाए तो उसे थ्योरी कहा जाता है, थ्योरी बार बार साबित सही हो जाए तो उसे लॉ या प्रिंसिपल कहा जाता है। ये टॉपिक नंबर 1.7, पेज नंबर बुक का होगा 16 to 7। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स अ साइंटिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। रोडर, प्रॉब्लम को समझना, रिकॉग्निशन, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर गैस लगाना, फिर गैस के बाद उस प्रॉब्लम का हल देना, फिर साबित करके दिखाना कि जो हल आप दे रहे हैं वो ठीक है, एक्सपेरिमेंट, फिर रिपोर्टिंग एंड रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग, फिर रिजल्ट्स लिखना और फिर उसकी रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग आप मैगजीन्स में कर सकते हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं और इस तरह बहुत सारी चीजें। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिस्कवरिंग द कॉज ऑफ मलेरिया। इसमें आप लिखेंगे, टॉपिक नंबर है इसका 1.8, क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कवरी ऑफ मलेरिया के ऊपर, पेज नंबर 17 to 18, 18 पेज तक, 2 पेजेस पे इसका आंसर लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय रोनाल्ड रॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट
जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इससे एमसीक्यूज भी आते हैं। इसमें 2 टाइप्स ऑफ मॉस्किटो यूज किए गए थे, एक एनोफिलीज किया गया था ह्यूमंस के लिए, फिर उस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया, फिर उसके बाद क्यूलिक्स बर्ड्स के ऊपर परफॉर्म किया गया था। ये भी टॉपिक नंबर 1.8 क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पेज नंबर 19 से 20 उसके ऊपर मौजूद है। इसमें लास्ट वाला पोर्शन है वो भी आप लिख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल इटली में हुए थे, ह्यूमन के ऊपर जो एनोफिलीज का एक्सपेरिमेंट किया गया था।